हेलो फ्रेंड्स, हियर योर फ्रेंड एस्टज अगेन हियर। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा मंदिर है जो पूरा का पूरा शराब की बोतलों से बना हुआ है, या फिर किस इंसान ने सिर्फ 2 पिज़्ज़ा के लिए कम से कम $200 मिलियन यानी कि कम से कम 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, या फिर किस एस्ट्रोनॉट ने दुनिया में सबसे पहले स्पेस स्टेशन के अंदर रेडिश नाम के प्लांट की खेती की, या फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हिम मानव, या फिर यति कभी भी रहते हैं या नहीं रहते। ऐसी तो कौन सी रहस्यमय चीज़ें जो आज तक साइंटिस्ट लोग हम सबसे ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा और इस वीडियो के अंदर आपको वन ऑफ द टॉप 10 फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा ख्याल से आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे शायद आप एक फैक्ट मिस कर दें। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे लगातार तो आपको ये वीडियो बेहतरीन और मज़ेदार समझ में आएगा। तो चलिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10। दोस्तों, थाईलैंड में जो मॉन्क्स रहते हैं तो उनको लोगों की शराब पीने की आदत और कहीं भी बोतल फेंक देने की आदत से बहुत ज़्यादा नफरत थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जितने भी बोतल्स थे वो सारे के सारे बोतल्स को उन्होंने इकट्ठा किया और उस बोतल को एक अच्छे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। यस दोस्तों, ये जो मंदिर है उसको टेम्पल ऑफ बॉटल्स भी कहा जाता है, और इस मंदिर को बनने के लिए कम से कम 3 साल जितना वक्त लगा था। नंबर 9। दोस्तों, कनाडा में एक ग्रोसरी शॉप है जिसका नाम है फूड बेसिक्स। तो दोस्तों, 24 दिसंबर को क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय पूरी की पूरी स्टोर को बंद करना भूल गया। अब दोस्तों, दूसरे दिन यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होने की वजह से पूरे के पूरे कंट्री में नेशनल हॉलीडे था। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि पूरी की पूरी स्टोर 24 घंटों के लिए ओपन है और कोई भी इस स्टोर में आसानी से चोरी कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे दरवाजे खुले, यानी कि पूरा का पूरा स्टोर ओपन है। अब दोस्तों, 25 दिसंबर को जो हुआ वो आपको जान के बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। तो दोस्तों, 25 दिसंबर को हुआ क्या था, तो 2 जितने टोमेटो के पैकेट्स गायब थे। अब आपको लगेगा कि 2 जितने टोमेटो के पैकेट्स किसी ने चोरी कर लिए, बट नहीं, जो भी इंसान ने 2 जितने टोमेटो के पैकेट्स लिए थे उसने काउंटर पे $5 छोड़ के गया था। अब दोस्तों, एक और ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि वो 2 जितने टोमेटो के जो पैकेट्स का जो टोटल यानी कि कीमत होता है वो कम से कम $3 था, और जो भी इंसान वो ले गया था उसने $5 काउंटर पे रखा था, यानी कि कम से कम उसने $3 तो खर्च यानी कि जो भी था वो तो दिया ही, उसके साथ साथ $2 उसने एक्स्ट्रा भी पे कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितना यूनिक होगा ये एक्सपीरियंस कि पूरी की पूरी स्टोर खुली है फिर भी कोई चोरी नहीं करता और ज़्यादा पैसे देख के जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंसिडेंट और वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट इंसिडेंट में से एक गिना जाता है। नंबर 8। दोस्तों, ये देखो, ये एस्ट्रोनॉट का नाम है सोइची नोगुची। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे पहले एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने स्पेस स्टेशन के अंदर रेडिश नाम के प्लांट की खेती किया था। दोस्तों, हम सबको पता है कि ज़मीन के ऊपर सिटी होती है, बट आपने कभी भी सुना है या फिर कभी देखा है कि ज़मीन के अंदर सिटी होती है? आपने कई बार हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि अंडरग्राउंड सिटीज़ होती है, बट आज मैं रियलिटी में बताने वाला हूँ कि दुनिया में कैसी भी सिटी है जो पूरी की पूरी ज़मीन के नीचे बनी हुई है। तो दोस्तों, ये सिटी का नाम है कूपर बैरी, और दोस्तों ये सिटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये पूरी की पूरी सिटी जो ज़मीन के नीचे इसलिए बनी हुई क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तान का इलाका है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वहाँ पे कोई भी इंसान रह नहीं सकता, जिसकी वजह से उन लोगों ने ज़मीन के नीचे पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी बनाई है। और दोस्तों, ये सिटी जैसी वैसी नहीं, ये बहुत बड़ी सिटी है। तो आप ऐसी अंडरग्राउंड सिटी को कभी भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे या नहीं, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 6। दोस्तों, आपने कई बार फील किया होगा थिएटर्स के अंदर कि अगर कोई भी माँ छोटे बच्चे के साथ मूवी देखने आती है तो आजू बाजू वाले कई लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में वेस्टर्न कल्चर्स में क्या था कि एक ऐसे थिएटर्स होते थे जहाँ पे एक पूरा का पूरा रूम स्थित होता था माँ के लिए, यानी कि अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को लेके आती है और अगर वो रोना शुरू कर देता है तो वो माँ और बच्चा दोनों क्राई रूम में चले जाते हैं। और दोस्तों, उस रूम को ही क्राई रूम बोलते हैं, यानी कि रोने वाला रूम। तो दोस्तों, क्राई रूम में चली जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रूम साउंड प्रूफ होता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा इंसान उस बच्ची की वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए। दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट एवर आइडिया है। आपको क्या लगता है, हमारे इंडिया के थिएटर्स में भी ऐसा रूम होना चाहिए या नहीं? प्लीज़ मुझे ये भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 5। दोस्तों, फ्लोरिडा में रह रहे इस इंसान को देखिए, उन्होंने 22 में 2010 को 2 जितने लार्ज पिज़्ज़ा खरीदे और उन्होंने उसका बिल
10,000 बिटकॉइन के रूप में दिया, जो 10,000 बिटकॉइन 2010 के हिसाब से उसके $41 होते थे। तो उन्होंने सारा का सारा बिल बिटकॉइन के अंदर दिया। अब आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट दोस्तों कहानी में ट्विस्ट अब आता है कि 2010 में वो 10,000 बिटकॉइन की कीमत कम से कम $41 के आसपास थी, बट वही बिटकॉइन की कीमत आज के ज़माने में $200 मिलियन है, यानी कि कम से कम 14,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर उन्होंने पैसा दे दिया उस पिज़्ज़ा वाले को। अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी उसका घाटा हुआ होगा और उसकी किस्मत कितनी ख़राब होगी। आप सोच सकते हो कि उसने सिर्फ 2 पिज़्ज़ा के लिए $200 मिलियन उसने गंवा दिए। नंबर 4 दोस्तों, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको सिर्फ एक लाइन में खड़े रहने के लिए $1,000 यानी कि 70,000 इंडियन रुपीज़ मिलेंगे, तो क्या आप मुझे बिलीव करेंगे? नहीं, शायद नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा इंसान को मिलाने वाला हूँ जो सिर्फ लाइन में खड़े रहने से उनको $1,000 मिलता है। तो दोस्तों इनसे मिले रॉबर्ट सैम्यूल। दोस्तों ये प्रोफेशनल स्टैंडर है, यानी कि वो आपके लिए लाइन में खड़े रहेंगे कि कोई भी जगह पे कोई भी लाइन होगी वो आपके लिए खड़े रहेंगे। आपको सिर्फ उस लाइन में खड़े रहने के लिए उनको $1,000 पे चेक देना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हो कि $1,000 और वो भी सिर्फ लाइन में खड़े रहने के लिए, सच में ये दुनिया भी अजीब है। नंबर 3 दोस्तों, रशिया ने अपनी मिलिट्री के लिए एक बेहतरीन बेस्ट कॉम्बैट सूट बनाया है। और दोस्तों ये जो सूट है वो कम से कम 50 कैलिबर की गोली भी सहन कर सकता है और ये पूरा का पूरा सूट नाइट विजन में भी काम करता है। और दोस्तों ये सूट अपने आप तैर भी सकता है। ये वन ऑफ द अब तक का बना हुआ बेस्ट एवर कॉम्बैट सूट में से एक है। नंबर 2 दोस्तों, ये दोनों भाइयों से मिलिए। दोस्तों इन्होंने एक लेदर का इन्वेंशन किया और वो भी कैक्टस नाम के प्लांट में से। अब आप सोच सकते हो कि लेदर तो असल में जानवरों की चमड़ी से बनता है, बट इन्होंने कैक्टस में से कैसे बना लिया? वो एक बेहतरीन टेक्निक में से उन्होंने बनाया है। तो दोस्तों ये टेक्निक उन्होंने इसलिए खोजी क्योंकि उनको लगता था कि कई सारे हज़ारों लाखों जानवर हर साल सिर्फ लेदर बनाने के लिए मर जाते हैं, यानी कि उनका मार दिया जाता है या फिर उनको काट दिया जाता है। तो दोस्तों उन्होंने कई सारे जानवरों की ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने ये टेक्निक खोजी और ये टेक्निक में से कोई भी कैक्टस में से आप लेदर बना सकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि इन्होंने कितना ग्रेट काम किया होगा कि इतने सारे जानवरों को कटने से बचा लिया, यानी कि फ्यूचर में ये टेक्निक अप्लाइबल होगी पूरी दुनिया में। तो दोस्तों इन दोनों भाइयों के लिए और ये बेहतरीन फैक्ट के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनको भी दिखाइएगा कि दुनिया में कितने बेहतरीन लोग रह रहे अभी भी। नंबर 1 दोस्तों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हैं। आज तक कोई भी इंसान या फिर कोई भी रिसर्च टीम कभी भी पूरा का पूरा नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल कभी भी वो घूम नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि इंसान का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, कई साल बाद कई सारे साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ पे खोज करने के लिए, बट वो भी थोड़े दिनों के अंदर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि कोई भी इंसान का जिंदा रहना यानी कि नामुमकिन के बराबर है। अब दोस्तों जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो साइंटिस्ट अभी तक छुपा रहे हैं? अब दोस्तों कभी भी ये एज अ लाइक साइंटिफिकली कभी प्रूवन नहीं हुआ कि वहाँ पे हिममानव या फिर येती रहते हैं या नहीं, बट कई जगह पे कई बार ऐसे जो प्रूफ्स होते हैं वो मिले कि येती और शायद हिममानव दुनिया में अस्तित्व रखते हैं। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी दिखाना ये बेहतरीन कंटेंट और ये वीडियो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ग्रेट डे, गुड बाय, सायोनारा, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।